जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लेकर चल रहे हैं 15 मिनट शो, और जो पर डे आपको अपडेट मिलता है यहाँ पर पॉलिटी की क्लास, जियोग्राफी की क्लास, अन्य सभी क्लासें। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। कल जो है 62 नंबर तक का क्वेश्चन हमने जो है सॉल्व किया था। नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य चल रहे थे, और आज उसकी लास्ट सीरीज है। मजा आने वाला है बहुत शानदार क्वेश्चन के साथ। शानदार क्वेश्चन 2024 एसएससी, सीजीएल, एमटीएस और सीएचएसएल को लेकर के आए हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा टायर 1 परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न था। प्रश्न पर फिर से एक बार गौर किया जाए। संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य, और जब भी कल्याणकारी राज्य जाता है हमारा जो है सीधा चला जाता है नीति निर्देशक तत्वों में। और नीति निर्देशक तत्वों में कौन से अनुच्छेद पर? तो यहां पर जो है दोस्त आएगा अनुच्छेद 38। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग प्रस्थान करें। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? और यह भी क्वेश्चन नीति निर्देशक तत्व का है। अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39 से अनुच्छेद 40 और 44। तो यहां पर निःशुल्क विधिक सहायता जो सरकार के द्वारा दी जाती है, इसका सही ऑप्शन 39 से हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चले। नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? अच्छा क्वेश्चन है, और लग नहीं रहा था कि एमटीएस में भी पूछा जाएगा, लेकिन एमटीएस में पूछा गया है 2019 में। सिर्फ इसमें जवाब देना है हां, नहीं, कुछ का या विवादग्रस्त। ध्यान दें जरा इस बात को, है ना। तो हां तो है, लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है वो कुछ का, ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगा, क्योंकि सभी मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हो सकता किसी भी सूरत में। इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कुछ का हो सकता है नीति निर्देशक द्वारा। इसी प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर चले। काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? आरआरबी एनटीपीसी 2016, एसएससी सीजीएल में भी पूछा जा चुका है। बीपीएससी का यह भी क्वेश्चन पूछा गया था, कल भी अपन ने इस पर चर्चा की थी। इसका दोस्त सही ऑप्शन हो जाएगा काम करने का अधिकार अनुच्छेद 41 के अंतर्गत आएगा स्पष्ट रूप से, और इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा आप लोग। इसी के साथ चले हम लोग अगले प्रश्न पर। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? यूपी आरओ एआरओ 2014 में पूछा गया प्रश्न है, और फिर से एग्जाम होने वाला है, लगभग दिसंबर में इसका डेट है। इसका दोस्त सही ऑप्शन होगा, देखो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में समान कार्य हेतु समान वेतन शामिल है, महिलाएं चाहे पुरुष, इसमें कोई अंतर नहीं है। सूचना का अधिकार, ये शायद फिर से क्वेश्चन रिपीटेड है, लेकिन ये आरओ 2014 में है, वो एसएससी का क्वेश्चन था। मद निषेध, काम करने का अधिकार, ये सभी जो है नीति निर्देशक तत्वों में है, लेकिन सूचना का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, कानूनी अधिकार है, ये नीति निर्देशक तत्वों के अंदर शामिल नहीं है सूचना का अधिकार। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देशित करता है? मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है, इसको थोड़ा सा गौर करना। कल भी अपन ने चर्चा किया था। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में होता है, यहां पर इस बात का ध्यान देना थोड़ा सा। ग्राम पंचायतों का गठन जो है अनुच्छेद 40। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका अनुच्छेद 32 आ जाएगा, और अनुच्छेद जो है 51 से सब लोग परिचित ही हैं। आगे बढ़े हम लोग जो है अगले प्रश्न की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण का उल्लेख किया गया? आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करता है अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति है, स्पष्ट रूप से आप लोगों को जानकारी है यहां पर, इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 50 ही इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। हम लोग चलेंगे 17वें क्वेश्चन की ओर। और राज्य व नीति निर्देशक सिद्धांत में किस अनुच्छेद को 2014 का संबंध अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? ये शायद पिछला प्रश्न है, इसमें कुछ गलती है। राज्य के, ये जो है वाह, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद, ये यहां पर अनुच्छेद
ये जो का है 2014 एनडीए के साथ इसको जोड़ा जाएगा। प्रश्न सिर्फ इतना होगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किस अनुच्छेद का संबंध अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है। ये टाइपिंग संबंधी अशुद्धियां है, इसके लिए दोस्त हमें खेद है, लेकिन फिर भी एनडीए 2014 में पूछा गया है। तो कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति को बनाता है? पिछले प्रश्न में भी हम लोगों ने अनुच्छेद 51 की बात की थी। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 51 हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलें और 71वां प्रश्न आपके सामने है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? शिक्षा संबंधी दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी जो सुरक्षा प्रदान की गई है, एसएससी मल्टीटास्किंग 2013 में पूछा गया प्रश्न था यहां पर। और इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्त वो होगा अनुच्छेद 46 के अंतर्गत। कौन सा? अनुच्छेद 46 के अंतर्गत इसका सही ऑप्शन होगा। मतलब दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है। दोस्तों मैं एक अहम जानकारी आपको देना चाह रहा हूं कि हमारा जो एसएससी फाउंडेशन नया बैच है वो 11 बजे से 3 बजे तक चल रहा है। यदि किसी को असुविधा है और ज्वाइन करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप उसका लुत्फ उठा सकते हैं। नया बैच है, डेमो क्लासें अभी चल रही हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, शाम को भी बैच है 3 बजे से 7 का, वो भी फाउंडेशन बैच है। एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी के लिए भी सुबह हमारे बैच चल रहे हैं। आप जो है विजिट करके उसका लुत्फ उठा सकते हैं, या फिर दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं, जैसे 7678 61 18 17। यदि आप इस नंबर पर कॉल करते हैं तो जो है हमसे बात कर सकते हैं, या इसी में व्हाट्सएप है, उससे भी आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों इस जो है सीरीज का जो पूरा पीडीएफ आपको ग्लोबल प्रयाग एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। सारी चीजें आप डाउनलोड वहां से कर सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ग्लोबल प्रयाग एकेडमी, ग्लोबल प्रयाग एकेडमी के नाम से जो है हमारा टेलीग्राम चलता है। इस टेलीग्राम में आपको सारे पीडीएफ, सारे नोट्स आपको निःशुल्क उपलब्ध हो जाते हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 72 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है? दोस्तों 2 तरह के क्वेश्चन यहां पर आते हैं, ध्यान देना। यदि क्वेश्चन की प्रकृति में कहीं ना कहीं यदि प्रस्तावना है तो फिर इसका मतलब क्वेश्चन प्रस्तावना को ही पूछना चाह रहा है, और यदि प्रस्तावना नहीं है तो यदि कहीं आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व मिलते हैं तो 2 तरीके से प्रश्न बनाए जाते हैं। अब यहां पर कहीं भी प्रस्तावना की चर्चा, अच्छा है तो यहां पर प्रस्तावना, और यदि प्रस्तावना है तो हम लोग प्रस्तावना ही लगाएंगे बिना सोचे समझे, राज्य की नीति निर्देशक तत्व तो नहीं लगाएंगे स्पष्ट रूप से। क्यों? क्योंकि संविधान की प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी भी कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? डी। एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है। जुड़े रहिए, वीडियो के साथ बने रहिए। 2024 अपडेट के साथ, क्वेश्चन के साथ अभी जो है यहां पर आने वाले हैं। अगले प्रश्न पर हम लोग बात करते हैं। अगले प्रश्न पर हम लोग बात करें, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? स्पष्ट रूप से मूल अधिकार अलग और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर हो सकता है। सॉरी, आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है, क्या नीति निर्देशक तत्व और शामिल है जो मूल अधिकारों में शामिल नहीं है? धर्म की स्वतंत्रता, ये देखो मौलिक अधिकार में है। कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करना संशय है, देख लेंगे। अस्पृश्यता का उन्मूलन मौलिक अधिकारों में है। आने जाने की स्वतंत्रता मौलिक अधिकारों में शामिल है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। भारत में कहीं भी आप जो है घूम सकते हैं। अस्पृश्यता उन्मूलन और इस पर अधिकार भी है, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता कांत है वहां पर। कुटीर उद्योग और का प्रोत्साहन जो है यहां पर हमें मौलिक अधिकारों में नहीं मिला है। धर्म की स्वतंत्रता भी है। इसका सही ऑप्शन दोस्त क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी इसका सही ऑप्शन होगा। आपको क्या लगता है जरूर बताएं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है? नीति निर्देशक तत्वों में तो सबसे पहला जो सिद्धांत है, राज्य को कल्याणकारी बनाना। मूल उद्देश्य जो है, मुख्य उद्देश्य है नीति निर्देशक तत्वों का कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। यह जो है मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 में पूछा गया प्रश्न है। आर्थिक सिद्धांत शामिल है दोस्त, सामाजिक सिद्धांत शामिल है, प्रशासनिक सिद्धांत शामिल है। इसका मतलब ये सभी शामिल है निर्देशक तत्वों में। अच्छा प्रश्न है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलें। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। और
पसंदीदा और शानदार क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला हर एक एग्जाम में, चाहे वो पीसीएस हो, एसआई हो, एसएससी, जीडी हो, जो भी हो, अच्छा प्रश्न है। गोवा में समान नागरिक संहिता क्या है, यहां पर लागू है। कुछ बातें चल रही थी उत्तराखंड में लागू करने का, तो थोड़ा सा इस पर भी आप लोग ध्यान दें, लेकिन फिलहाल इस प्रश्न का आंसर सी होगा, गोवा होगा। निम्नांकित में से कौन सा राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का करना प्रदान करना अनुच्छेद 45 नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत है। इसमें कुछ संशोधन करके इसको अनुच्छेद 21 में डाल दिया गया था। गोवध निषेध नीति निर्देशक तत्व का जो है भाग है, अंग है। निजी संपत्ति की समाप्ति और अंतरराष्ट्रीय शांति को क्या करना, प्रोत्साहित करना। इसका दोस्त सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। निम्न में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा के अनुसार, बैंक की सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा है? शानदार क्वेश्चन है और पीसीएस में क्वेश्चन है, पीसीएस का क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर जो है छत्तीसगढ़ पीसीएस 2011 में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा भाई, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा केटी शाह, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। इनने एक कोट किया था, पूछा जाने वाला प्रश्न है। अगले प्रश्न पर हम लोग चले। यदि भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है, एमपीपीसीएस प्री ऑप्शनल हिस्ट्री 2008 में भी पूछा गया है प्रश्न है। एक समान सिविल संहिता प्राप्त करना, अनुच्छेद इसमें 44 हो जाएगा, अनुच्छेद 44 इसका सही ऑप्शन होगा। अनुच्छेद 45 नहीं है, 48 का जो है नहीं होगा। अनुच्छेद 40 तो आपका पंचायतों के गठन से संबंधित होगा नहीं, इसका सही ऑप्शन क्या होगा, अनुच्छेद। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। आरएएस आरटीएस प्री ऑप्शनल में हिस्ट्री में पूछा गया, 2010 में प्रश्न है। समान कार्य के लिए समान वेतन किसमें डाला गया है? ये डाला गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। हम 3 दिन की क्लासों में जब से नीति निर्देशक चल रहा है, चौथी बार ये प्रश्न मिला हुआ है, अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दिया जाना चाहिए इस पर। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार के मौलिक अधिकारों से भिन्न है? यूपी लोअर प्री जो है 2015 में पूछा गया प्रश्न है, यूपी अधीनस्थ से पूछा गया प्रश्न है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार को क्या है, प्रवर्तनीय है। स्पष्ट रूप से इसका सही ऑप्शन यही होगा। हम लोग आगे क्यों बढ़े, नोट्स में भी स्पष्ट रूप से नोट बनवाकर लिखवाया जाता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकारों में जब अंतर करते हैं तो वहां पर आता है कि यह प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। एक क्वेश्चन और यहां से पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार वाद्य योग है, जबकि नीति निर्देशक तत्व अवाद्य योग है। इनको लेकर कोर्ट की शरण में नहीं जाया जा सकता है। अगले प्रश्न पर बात करें दोस्त। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में से किस निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में उल्लेख करता है? सीजीएल 2024 में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, अनुच्छेद 40 होगा। सीजीएल 2024, इसलिए ध्यान दें, अनुच्छेद 40 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। संविधान का भाग 4A में संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में डाला गया था। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा डाला गया था? 2024 सीजीएल में पूछा गया प्रश्न, ध्यान देना, 42वां संविधान संशोधन द्वारा डाला गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, यहां पर देखें। जब आप हुमायूं के मकबरे की शैक्षणिक यात्रा पर कुछ स्कूली छात्रों को दीवारों पर अपना नाम लिखते हुए देखते हैं, तो आप पर कौन सा मौलिक कर्तव्य लागू होता है? मतलब आप किस मौलिक कर्तव्य का उपयोग करेंगे, या आपके अंदर जो फीलिंग आएगी कौन से मौलिक कर्तव्य को लेकर आएगी? ये भी एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया प्रश्न है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, देश की रक्षा करना और राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना। भाई साहब, देश की सेवा तो यहां पर आएगी नहीं। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, यहां पर आंदोलन नहीं हो रहे हैं कि ये वाला होगा। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना, ये प्राकृतिक पर्यावरण नहीं है, ये हमारी देश की सार्वजनिक संपत्ति है। जो किला वगैरह होते हैं या कहीं कुछ ऐसा लिखा जा रहा है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति की क्या करना, सुरक्षा करने वाला मौलिक कर्तव्य यहां पर लागू होगा। इस बात को विशेष रूप से आप लोग ध्यान दें। अगले प्रश्न पर हम लोग चलें। जब आप देखते हैं कि आपके कॉलेज के दोस्त कैंटीन वाले से झगड़ने वाले हैं क्योंकि उसने कुछ धर्म विरोधी बातें की हैं, तो आप पर कौन सा मौलिक कर्तव्य लागू होगा? एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया प्रश्न है। सद्भाव और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, समृद्ध विरासत को महत्व देना, संरक्षित करना। यहां पर विरासत वाली ऐसी कोई बात हो नहीं रही है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और जांच। भाई साहब, लड़ाई हो रही है, वहां वैज्ञानिक
दृष्टिकोण नहीं आप लागू करेंगे। हमारे प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा ये लागू नहीं करेंगे, क्योंकि लड़ाई वाली बात है, रेस्टोरेंट में प्राकृतिक पर्यावरण नहीं आएगा। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सद्भाव और भाईचारे की भावना को क्या करना? बढ़ावा देना, और आप दोनों के पक्ष में खड़े होकर समझाएंगे उनको, भाई है ना, लड़ाई रोकी जाए। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है एसएससी सीजीएल, फिर 2024 का एक क्वेश्चन है। दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों के व्यापार पर रोक दे रहे हैं, आप ठेकेदार नहीं है कि आप इसकी क्या करेंगे, व्यापार को रोक देंगे, सरकार का काम है, कानून का काम है। देश की समग्र संस्कृति की समृद्धि विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में है और हम इस पर क्या करेंगे, बात करेंगे। इसका मतलब ये सही होगा। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा का परित्याग करना, यह भी सही है। दो कैसे सही हो गए भाई साहब? अच्छा, कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, यह भी सही होगा। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न पर यदि हम लोग बात करें, भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक निम्नलिखित में से कौन से वर्णित हैं? एसएससी सीजीएल 2024। कम से कम एसएससी से ये है, ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती कि इतने हल्के क्वेश्चन भी डालते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एसएससी भी इस प्रकार के शानदार और हल्के क्वेश्चन पूछ सकता है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा भाई? है ना, अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन सही हो जाएगा। 87वें क्वेश्चन पर अपन बात करते हैं, अगले प्रश्न पर यानी कि बात करते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल हैं? एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है? सर्वविदित है अनुच्छेद 51, बाकी कहीं आपको ढूंढना ही नहीं है। मौलिक कर्तव्य के लिए एक ही भाग अनुच्छेद 4 का और एक ही अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 51A इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। दोस्त, अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य नहीं है? भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य, एसएससी सीजीएल 2024 का फिर क्वेश्चन है। यहां पर नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो यहां पर देखें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना को विकसित करना है। यहां पर सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा का परित्याग करना है। यहां पर स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान विचारों को संजोना और उनका पालन करना, यह भी शामिल है। यहां पर 5 साल की अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा, ये यहां पर शामिल नहीं है। इसका तो हमारे हिसाब से तो ये क्या होगा? डी होगा। इसका कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसका जो है नहीं, डी ऑप्शन होगा। इसके बाद यहां पर ध्यान दें, अगला प्रश्न पर यदि चलें 89 नंबर पर, निम्नलिखित में से किसने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 का प्रारूप तैयार किया था? गौर करना इस प्रश्न पर थोड़ा सा। किसने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370, यही धारा कहलाती है अनुच्छेद 70, जम्मू कश्मीर से संबंधित है, विशेष राज्य का दर्जा, किसने तैयार किया था इसका प्रारूप? एसएससी सीएचएसएल 2024 में पूछा गया प्रश्न है, इस बात पर ध्यान दें। जवाहरलाल नेहरू, रघुबर दास, गोपाल स्वामी अयंगर या बी.आर. अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर? 370 का प्रारूप करने वाले कोई और नहीं, गोपाल स्वामी अयंगर थे, इस बात को नहीं भूलना है। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग बात करें, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? एसएससी जो है 2024 में पूछा गया प्रश्न है, सिलेक्शन पोस्ट के लिए। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1972 में लागू किया गया था। और इसी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी, वन्यजीवों के संरक्षण के पर बात की गई थी। तो हमारे हिसाब से आज का जो दोस्त प्रश्न थे, आज की जो सीरीज थी, वो यहीं पर क्या होती है? समाप्त होती है। और इसी सीरीज के साथ ये हमारा मौलिक कर्तव्य और जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों का टॉपिक यहां पर खत्म होता है। जो प्रैक्टिस सीरीज है, इसके बाद जो है मैराथन क्लास आएगी, उसमें एमसीक्यू रखे जाएंगे, पीआईक्यू वाला जो सिस्टम है ये यहाँ पर। अगली क्लास में हम अगले टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे, राष्ट्रपति के सभी जितने भी अनुच्छेद, जितने भी क्वेश्चन आज तक बने हैं उनके साथ उपस्थित होंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग जो है बढ़िया इसको देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। अच्छा, यदि आपको ये क्लास पसंद आती है तो एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और बताएं उनको ग्लोबल प्रयाग एकेडमी महोबा को, जो एक चैनल है महोबा के अंदर ऑनलाइन ऑफलाइन जो है कोचिंग के बारे में, और शेयर लगाएं, लाइक लगाएं, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।